जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो आज के इस न्यू प्रैक्टिस सेट में हम लोग बिहार पुलिस नई भर्ती 2023 21,391 सीट के लिए जो इतिहास में सबसे बड़ी भर्ती आई है, इसके लिए हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग यानी कि सिलेबस के अनुसार जीके और जीएस के प्रश्नों को हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में सॉल्व करेंगे, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस प्रैक्टिस सेट के प्रश्न रहने वाले हैं। तो आइए हम लोग अपने सेशन को शुरू करते हैं और प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है आप सभी से। पहला प्रश्न आपके सामने है इस सेशन का, निम्नलिखित में से किसने विस्तृत सिंचाई की नीति का सूत्रपात किया? देखिए, इतिहास से प्रश्न है, आप सभी को बताना है। तो इस प्रश्न के लिए आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी डलहौजी यानी कि लॉर्ड डलहौजी ने विस्तृत सिंचाई की नीति का क्या किया था? सूत्रपात किया था। और इस लॉर्ड डलहौजी का अगर शासन पूछा जाए तो 1848 से लेकर यानी कि कार्यकाल 1848 से लेकर के 56 तक था। ठीक है, इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ आ जाइए। अगला प्रश्न इतिहास से ही है, निम्नलिखित अंग्रेज में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो खान की उपाधि से सम्मानित होने वाला जो ब्रिटिश दूत था उसका नाम था सर टॉमस रो, जो मुगल सम्राट जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सर टॉमस रो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है 3 नंबर, सागर में अधिकतम खरापन पाया जाता है? किस सागर में अधिकतम खरापन पाया जाता है आप सभी को बताना है। तो ध्यान रखिएगा, लाल सागर में अधिकतम खरापन पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 4 नंबर आपके सामने, सतत अल अरब डैश के बीच सीमांकन बनाता है? सीमांकन किसके बीच बनाता है? सतत अल अरब, आप सभी को बताना है। ध्यान रखिए, इस प्रश्न के लिए सही जवाब आपका ऑप्शन बी इराक और ईरान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 5 नंबर, सन्ना डैश की राजधानी है? स्टैटिक जीके के प्रश्न है, आप सभी को बताना है। तो यमन की राजधानी कहाँ है? सन्ना है। यमन की राजधानी कहाँ है? सन्ना है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 6 नंबर, निम्नलिखित में कौन क्षेत्र भूकंप द्वारा सबसे कम प्रभावित होता है? देखिए, ज्योग्राफी से प्रश्न है, आप सभी को बताना है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी मालवा का पठार सबसे कम प्रभावित होता है। ठीक है, कमेंट में बताइए कौन क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित होता है, आप लोग बताइए। ठीक है, 7 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन चौगान यानी कि पोलो खेलते समय मारा गया था? तो पोलो खेलते समय मारा गया था कुतुबुद्दीन ऐबक, गौरी का जो गुलाम था और दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना किया था कुतुबुद्दीन ऐबक, चौगान खेलते हुए मारा गया था। कब हुआ था इसका मृत्यु? तो 1210, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 8 नंबर, जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो जोजिला दर्रा जम्मू और कश्मीर, आप लोग ध्यान रखिएगा। बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है आपके एग्जाम में, ऑप्शन नंबर सी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 9 नंबर, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह के हथियार का प्रयोग कहाँ किया था? तो ध्यान रखिएगा, 1917 में चंपारण अपने ही बिहार से शुरुआत किए थे दमनकारी नील बगान के विरुद्ध यानी कि तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध। यह आंदोलन प्रथम बार महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया और इस आंदोलन में यानी कि इस सत्याग्रह में महात्मा गांधी को सफलता हाथ लगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 10 नंबर, अंक गणित में दशमलव संकेत का आविष्कार किसने किया? यह भी प्रश्न आपके एग्जाम बिहार पुलिस में पूछा गया है और आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी ग्रीको ने किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न इतिहास से है, प्राचीन इतिहास, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? इजी प्रश्न है, सभी लोग बता सकते हैं कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए, बुद्ध के जन्म को लेकर के विवाद भी माना जाता है। ठीक है, अगर बात किया जाए बुद्ध का जन्म का तो 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु के पास लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। तो इस प्रश्न के लिए सही जवाब यहाँ पर 63 बना लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न है 12 नंबर, सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में कौन है? सबसे बड़ा हिमनद बताना है आप सभी को। तो सबसे बड़ा हिमनद का अगर बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, देखिए 13 नंबर जो प्रश्न है, कालचुरी की राजधानी थी, कालचुरी की राजधानी कहाँ थी आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन डी त्रिपुरी, आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 14 नंबर, तारिक ए फिरोज शाही लिखा गया था, किसके द्वारा तारिक ए फिरोज शाही लिखा गया था? आप सभी लोगों को बताना है, मध्यकालीन से प्रश्न है, मध्यकालीन इतिहास से ध्यान रखिएगा, यानी कि जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखा गया था तारिक ए फिरोज शाही, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 15 नंबर, तुलसीदास देश के शासनकाल के दौरान के थे, किसके शासनकाल के दौरान, यानी कि किसके शासनकाल के, यानी कि किसके समय के थे कवि कौन? तुलसीदास, तुलसीदास आप सभी को बताना है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए अकबर के समकालीन थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 16 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या है? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी को, अभी तक उद्वाचित नहीं हुई है, यानी कि अभी तक पढ़ा नहीं गया है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 17 नंबर, और देखिए हाल ही में जो बिहार मद्य निषेध दरोगा का एग्जाम हुआ था उसमें जी का मान पूछा गया था, ठीक है। और देखिए यहाँ पर एक प्रश्न है, गुरुत्वीय जी का स्थिरांक स्मॉल जी के सापेक्ष है, यानी कि फॉर्मूला सीधा सीधा आपसे पूछ लिया गया है। तो इस प्रश्न के लिए सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी को आप लोग ध्यान रखिएगा, जी बराबर बड़ा जी बटा आर स्क्वायर होता है, ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए जी का मान कितना होता है, स्मॉल जी का मान कितना होता है? तो ध्यान रखिएगा 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ अगर हम लोग बढ़ें तो अगला प्रश्न है आप सभी का 18 नंबर, निम्नलिखित में कौन सदिश है? सदिश बताना है। देखिए सदिश की अगर बात किया जाए तो इसमें दिशा और परिणाम हो क्या है? सदिश है, ऑप्शन नंबर डी। विस्थापन भी, संवेग भी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी, ये तीनों संवेग क्या है? सदिश है, ऑप्शन नंबर डी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 19 नंबर, धल्ली राजहारा क्षेत्र से लौह अयस्क किस इस्पात संयंत्र को आपूर्ति किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा 19 नंबर प्रश्न के लिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भिलाई। भिलाई किस राज्य में है आप सभी को बताना है, भिलाई किस राज्य में है आप सभी को बताना है, कमेंट करके, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। 20 नंबर प्रश्न है, एक हर्ट्ज बराबर होता है, एक हर्ट्ज किसकी कितना के बराबर होता है आप सभी को बताना है। ध्यान रखिएगा जो आपका ध्वनि है, तो ध्वनि के जो फ्रीक्वेंसी है यानी कि आवृत्ति का मात्रक क्या है? हर्ट्ज है, क्या है? हर्ट्ज है। आप सभी को बताना है कि 20 नंबर प्रश्न का सही जवाब आखिर होगा क्या? तो 1 साइकिल प्रति सेकंड होता है, ऑप्शन नंबर ए को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने 21 नंबर, तैलीय पतली फिल्मों में सुंदर लिखने वाले रंगों प्रकाश में होने वाली घटना से होता है, जिन्हें क्या कहते हैं? चलिए ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाइएगा तो बी को ध्यान रखिएगा, व्यक्तीकरण होता है। क्या होता है? व्यक्तीकरण होता है। चलिए अगला प्रश्न 22 नंबर, विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी उत्तराखंड के किस स्थान में स्थित है? तो फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में है, लेकिन किस स्थान पर स्थित है? तो चमोली आप लोग ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड का एक क्या है? जिला है, ठीक है। चलिए 23 नंबर प्रश्न है, विश्व में भारत उत्पादन में अग्रणी है, किसके उत्पादन में अग्रणी है आपको बताना है। तो इस प्रश्न के लिए आसानी से आप लोग जवाब दे सकते हैं, मैग्नीज कहाँ हो जाएगा, यानी कि 23 नंबर के लिए मैग्नीज नहीं, माइका आप लोग ध्यान रखिएगा, माइका। मैग्नीज में देखिए मैग्नीज में भी है लेकिन माइका है ऑप्शन में, तो माइका आप लोग ध्यान रखिएगा। 30 नंबर प्रश्न के लिए क्या हो जाएगा? माइका, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? अब्रक बोलते हैं, अब्रक बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अब्रक। और यह अब्रक उत्पादन में अग्रणी राज्य अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए तो ध्यान रखिएगा, अग्रणी राज्य जो हो जाएगा, ठीक है, तो 50% अकेले जो है इसका उत्पादन झारखंड करता है। क्या कौन करता है? झारखंड आप लोग ध्यान रखिएगा। जबकि मध्य प्रदेश कौन करता है? तो ध्यान रखिएगा, यानी कि मध्य प्रदेश मैग्नीज सर्वाधिक यानी कि उत्पादन करता है। वही बात किया जाए तांबा का तो कर्नाटक आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्या ध्यान रखिएगा? कर्नाटक।
देखिए यहाँ पर कर्नाटक से पहले आप लोग को ध्यान रखना है, तांबा जो है ना उड़ीसा में भी पाया जाता है और आपका राजस्थान में भी पाया जाता है। ठीक है, राजस्थान में भी पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है 24 नंबर, बरौनी तेल परिशोधनशाला स्थापित हुआ था, यानी कि बरौनी तेल शोधनशाला कब स्थापित हुआ था? तो अपने ही बिहार में है, 1960 में स्थापित हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 25 नंबर, यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन द्विबंध होते हैं क्या कहलाते हैं? जिसमें द्विबंध होता है ना उसे क्या कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, उसे कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 25 के लिए? तो बी को ध्यान रखिएगा, अल्किन्स हो जाएगा। ठीक है, जिसका सूत्र क्या होता है? CnH2n। ठीक है, CnH2n आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 26 नंबर, बांग्लादेश में प्रवेश के पश्चात गंगा नदी निम्न के रूप में जानी जाती है, तो किसके रूप में जानी जाती है? तो बांग्लादेश में इसे क्या कहा जाता है? तो पद्मा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, जबकि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के संयुक्त धारा को क्या कहा जाता है? मेघना कहा जाता है। ठीक है, चलिए 27 नंबर प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित राज्यों में कौन एक साधारण नमक का अधिकतम उत्पादन करता है? तो गुजरात आप लोग ध्यान रखिएगा, यहीं से क्या हुआ था? अहमदाबाद से ही नमक सत्याग्रह की शुरुआत 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। ठीक है, सॉरी यहाँ पर साधारण पूछा है ना, साधारण नमक का अधिकतम उत्पादन करता है। तो साधारण नमक का अधिकतम उत्पादन का अगर बात किया जाए तो आप लोग हमेशा के लिए ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। ठीक है, साधारण पूछा है। चलिए अगला प्रश्न है 28 नंबर, छत्तीसगढ़ राज्य में जगदलपुर किस नदी के किनारे बसा है? तो यह जो किनारे बसा हुआ शहर है इंद्रावती नदी, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 29 नंबर, नाथुला दर्रा भारत को जोड़ता है। तो नाथुला दर्रा भारत को जोड़ता है तो ध्यान रखिएगा, चीन से जोड़ता है। भारत को किससे जोड़ता है? चीन से जोड़ता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से किस एक का मानसरोवर झील के पास स्रोत नहीं है? मानसरोवर झील के पास स्रोत नहीं है, तो ध्यान रखिएगा झेलम नदी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न है 31 नंबर, प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1951 संबंधित है, तो भूमि सुधार से संबंधित है। आप लोग ध्यान, ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए, यहाँ पर कुछ राज्यों की कृषि भूमि सुधार से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 32 नंबर, इराक की सीमा घिरी है। इराक की सीमा किससे घिरी है? कुल कितने देशों के द्वारा घिरी है? तो ध्यान रखिएगा 32 नंबर के लिए ऑप्शन नंबर डी 6 देशों के द्वारा घिरी हुई है। कौन कौन देश है? तो ध्यान रखिएगा, यानी कि इसके उत्तर में टर्की है, पूर्व में ईरान है, दक्षिण में कुवैत और सऊदी अरब है। ठीक है, तथा पश्चिम में जॉर्डन और सीरिया है। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो 32 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर डी को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए 33 नंबर, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? तो भारत को गणतंत्र कहने का एक ही कारण है, आप लोग को पता ही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी देख लीजिए, एक ऑप्शन नीचे दिया गया है, क्योंकि यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है, वंशानुगत नहीं होता है। जैसे राष्ट्रपति का प्रत्येक 5 वर्ष पर चुनाव होता है ना, इसी वजह से गणतंत्र कहा जाता है। 34 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय तिरंगा के अशोक चक्र में कितनी तीलियां है? तो 24 तीलियां है। इजी प्रश्न है, आसानी से बना सकते हैं। अगला प्रश्न है 35 नंबर, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए आप सभी लोगों को बताना है कि 34 का सही जवाब क्या होगा, और नीचे कूट दिया गया है, पहले आप लोग ऑप्शन को पढ़ लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग कूट की तरफ पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ऑप्शन को पढ़ लिए होंगे, और आ जाइए यहाँ पर कूट की तरफ। अगर हम लोग बढ़ेंगे तो नीचे बताइए कौन सा उत्तर, यानी कि निम्नलिखित कूटों में अपना उत्तर चुनिए, मतलब सही उत्तर चुनना है। ठीक है, तो देखिए 35 नंबर के लिए अगर आप लोग देखिएगा तो ऑप्शन नंबर डी ध्यान रखिएगा, केवल 4। यहाँ पर देखिए केवल 4 क्या है? क्योंकि एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उससे पारित करने के लिए जिस पर दोनों में मतभेद हो, यानी कि लोकसभा राज्यसभा दोनों में क्या हो? मतभेद हो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, देखिए 36 नंबर, निम्नलिखित में कौन मौर्य शासकों का सही क्रमानुसार है? मतलब सही, पहले कौन शासन किया, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन? तो ध्यान दीजिए 36 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब की बात किया जाए तो पहले चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, उसके बाद अशोक। ठीक है, चलिए
अगला प्रश्न है 37 नंबर, हर्षवर्धन का शासनकाल लगभग डैश वर्ष की अवधि तक था। भारत में कितने वर्ष की अवधि तक था? तो ध्यान रखिएगा 37 नंबर प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर डी 40 वर्ष तक था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 38 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा कथन बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में सामान्य नहीं है? बौद्ध धर्म और जैन धर्म में सामान्य नहीं है, तो ध्यान रखिएगा दोनों ही मोक्ष हेतु कठोर तपस्या एवं अतिशय आवश्यक है ऐसे मानते थे। दोनों धर्म में यह मान्यता थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ आइए। अगला प्रश्न है 39 नंबर, मगध में मौर्य साम्राज्य के तत्कालिक उत्तराधिकारी कौन थे? तत्कालिक उत्तराधिकारी का अगर बात किया जाए तो सुंगो थे। कौन थे? सुंगो थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 40 नंबर, तत्वतः वर्ण व्यवस्था डैश पर आधारित थी। तत्वतः वर्ण व्यवस्था किस पे आधारित थी? तो सी उपजीविका पर आधारित थी। ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा। 41 नंबर, भारत का विभाजन किया गया था तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। माउंटबेटन योजना कैबिनेट मिशन योजना के तहत तो भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 42 नंबर, बंगाल में द्वैत सरकार की स्थापना किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 1857 का विद्रोह द्वारा हुआ सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या था? तो देखिए यहाँ पर और भी ऑप्शन देख लीजिए। देखिए राज्यों, चारों ऑप्शन को पहले पढ़िए आप लोग और बताइए कि सही जवाब क्या होगा। ध्यान रखिएगा ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन का अंत हुआ और ब्रिटिश क्राउन का क्या हो गया? शासन शुरू हो गया, यानी कि वहाँ के राजा का शासन शुरू हो गया। ठीक है, 44 नंबर प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराण की संख्या बताना है, तो ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी कि बी 18 है। पुराण की संख्या कितना है? 18। 45 नंबर प्रश्न है, पार्सियन भारत में सर्वप्रथम आए किस क्षेत्र से आए थे, यानी कि कहाँ आए थे, आप सभी को बताना है। तो देखिए यहाँ पर पार्सियन जो आए थे सबसे पहले कहाँ आए थे? तो डी सूरत में आए थे। ठीक है, 46 नंबर प्रश्न है, चांद बीबी जिन्होंने अकबर के बल के सामने समर्पण कर दिया डैश की शासिका थी? तो चांद बीबी कहाँ की शासिका थी? तो अहमदनगर। आप लोग ध्यान रखिएगा 46 नंबर के लिए ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 47 नंबर, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो बाबर ने किया था। किसने किया था? बाबर ने किया था 1526 में इब्राहिम लोदी को हरा करके पानीपत के प्रथम युद्ध में। ठीक है, 48 नंबर प्रश्न है, टीपू सुल्तान शासक थे, कहाँ के शासक थे? तो ध्यान रखिएगा मैसूर के शासक थे टीपू सुल्तान। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 49 नंबर, नादिर शाह जिसने भारत पर आक्रमण किया था, आप लोग बताइए कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी को, ईरान से आया था। ठीक है, नादिर शाह कहाँ से आया था? ईरान। अगला प्रश्न है 50 नंबर, दक्कन पर विजय प्राप्त करने वाले प्रथम मुस्लिम कौन थे? दक्कन पर विजय प्राप्त करने वाले प्रथम मुस्लिम अलाउद्दीन खिलजी ही था। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 51 नंबर, किसी स्थान पर उच्च ज्वार भाटाओं में कितना अंतराल होता है? अंतराल बताना है, तो ध्यान रखिएगा अंतराल जो होता है 12 घंटे 26 मिनट का होता है। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 52 नंबर, द्विबीजपत्रियों में परागण में होते हैं। द्विबीजपत्रियों में परागण में क्या होते हैं? तो ध्यान रखिएगा इसमें छिद्रों की संख्या, यानी कि 2 जनन छिद्र होते हैं या 3 जनन होते हैं या 4 जनन या 1 जनन। तो ध्यान रखिएगा इसमें कुल कितने जनन छिद्र होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ध्यान रखिएगा आप लोग क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 3 जनन छिद्र होता है। ठीक है, 3 जनन। 53 नंबर प्रश्न है, भारत में स्वीकार्य ध्वनि प्रदूषण स्तर सीमा है कितना है? तो 40 से कितना है बताइए आप लोग, थोड़ा सा हम हिंट दे दिए हैं, तो 40 से आप लोग बता सकते हैं 45 डेसिबल के बीच होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, देखिए यहाँ पर 54 नंबर प्रश्न है, बहिर्मुखता सिद्धांत अर्थव्यवस्था की किस शाखा का मूल सिद्धांत है? तो ध्यान रखिएगा 54 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर ए इन्वायरोनॉमिक्स का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए को आप लोग ध्यान रखिएगा। 55 नंबर प्रश्न है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना आधुनिक भारत के नए मंदिर किसने कहा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है 56 नंबर, अंकीय परिपथों द्वारा किस प्रकार की सूचना पद्धतियों को मान्यता दी जाएगी? तो किस प्रकार की सूचना? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर 56 के लिए ए द्विआधारी पद्धति। ठीक है, चलिए
57 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन राजनीतिज्ञ नहीं था? राजनीतिज्ञ कौन नहीं था? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर यानी कि 57 के लिए आपका सही जवाब बी हो जाएगा, SL बहुगुणा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 58 नंबर, मदन मोहन मालवीय को महामना की पदवी किसने दी? मदन मोहन मालवीय को महामना की पदवी जो दिया था, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर यानी कि सी, महात्मा गांधी ने दिया था। ठीक है, चलिए आज के सेशन का आपका लास्ट प्रश्न 59 नंबर, और इस प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट में बताना है। ठीक है, तो चलिए अपने सेशन को हम समाप्त करते हैं। आप लोग कमेंट में बताइए आप कितना स्कोर इस 59 प्रश्न में कर पाए, प्रश्न का लेवल आपको कैसा लगा। जो भी प्रश्न हम आपको सॉल्व करा रहे हैं वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आप सभी को प्रोवाइड करा रहे हैं इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। ठीक है, तो आप सभी लोगों को सेशन अच्छा लगा हो तो जरूर सेशन को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके ऐसे प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने के लिए जुड़ जाइएगा। ठीक है, प्रश्न को लेकर के डाउट है कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।